इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग क्या होती है और इससे ईपीआर स्पेक्ट्रम कैसे अफेक्ट होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। हाइपर फाइन कपलिंग इन ईपीआर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग। ठीक है भाई, देखो अब आपने पढ़ना है कि आपने विड्थ पढ़ ली है। ठीक है, आपने भाई इंटेंसिटी आपने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, इजंट इट। और हमने क्या पढ़ ली है, पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल। अब हम भाई थोड़ी बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ओके, और इसके लिए आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन ईपीआर स्पेक्ट्रम। आप कहोगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो आप एक ईपीआर, आप सिंपल ईपीआर एक्टिव स्पीशीज कंसीडर करो तो सिंपलेस्ट ईपीआर एक्टिव स्पीशीज में कितनी स्पिन होती है, एक अनपेयर्ड होगा ना भाई। सिंपलेस्ट ईपीआर एक्टिव स्पीशीज क्या होगी, जैसे भाई हाइड्रोजन क्या हमारे पास एक बहुत सिंपल ईपीआर एक्टिव स्पीशीज। क्यों, इसके पास क्या है हमारे पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या होंगी हमारे पास, दो होंगी ना, प्लस माइनस हाफ। लेकिन अब आपने क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई यहां बताओ भाई नीचे कौन सा जाएगा हमारे पास, नीचे क्या जाएगा हमारे पास, ये माइनस हाफ। भाई इलेक्ट्रॉन है क्या, ये इलेक्ट्रॉन की प्लस माइनस हाफ है। तो यहां पर नीचे कौन आएगा, माइनस हाफ। और ऊपर बताओ कौन पहुंच जाएगा हमारे पास, प्लस हाफ। तो माइनस हाफ से प्लस हाफ हमारे पास क्या आना चाहिए, एक सिग्नल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन ईपीआर सिग्नल में क्या है भाई, एक्सपेक्टेड है, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये कहूं भाई, लेकिन आप मुझे बताओ, लेकिन क्या इस न्यूक्लियस के पड़ोस में क्या, लेकिन क्या भाई, क्या इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पड़ोस में, क्या इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, अंजलि बताओ, क्या इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पड़ोस में एक न्यूक्लियस भी क्या, उसकी स्पिन क्या है भाई, हाफ। भाई इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो हाफ है ही है, लेकिन साथ में इसके पड़ोस में क्या भाई, एक न्यूक्लियस भाई प्रोटॉन, उसकी भी स्पिन क्या है, हाफ। तो भाई आप मुझे बताओ क्या, तो अभी तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस भी कंसीडर करूं, बोलो भाई, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी भाई डिफाइन करना चाहूं यूजिंग दिस न्यूक्लियस, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम सबसे स्टेबल कब होगा, सिस्टम सबसे स्टेबल तो कब होगा भाई, बताओ, जब इलेक्ट्रॉन भी क्या हो अल्फा में और प्रोटॉन भी क्या हो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास देखा जाए तो भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में और एक क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा ही दिया तो भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की माइनस प्लस हाफ सेपरेट होंगी कि प्रोटॉन की भी प्लस माइनस हाफ स्टेट क्या होंगे भाई, सेपरेट होंगी। तो नीचे बताओ यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस हाफ यहाँ पर क्या भाई। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो सबसे स्टेबल हमारे पास कौन सा सिस्टम होएगा, सबसे स्टेबल हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो अल्फा में और प्रोटॉन भी क्या हो अल्फा में। तो इलेक्ट्रॉन भी अल्फा में, प्रोटॉन भी अल्फा में। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हमारा अल्फा में, अरे भाई अल्फा स्टेट होती है, ध्यान रखिए इसमें माइनस वाली क्या होती है, अल्फा। लेकिन भाई प्रोटॉन वाली अल्फा का मतलब क्या होता है कि प्लस हाफ क्या होनी चाहिए नीचे और माइनस हाफ क्या होनी चाहिए। तो इस लेवल का मतलब क्या है, ये दोनों मैंने किससे निकाले हैं, इस माइनस हाफ से। तो इस स्टेट में होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है माइनस हाफ में और प्रोटॉन क्या है प्लस हाफ में, वो दोनों क्या है अल्फा अल्फा, वो दोनों क्या हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में क्या होता है अल्फा। भाई इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में क्या कहलाएगा अल्फा, और प्रोटॉन क्या कहलाएगा भाई प्लस हाफ में क्या कहलाता है अल्फा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है अल्फा, प्रोटॉन भी क्या है अल्फा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अल्फा लेकिन प्रोटॉन क्या है बीटा। तो भाई मैं एक साइड में लिखूंगा इलेक्ट्रॉन को, एक साइड में लिखेंगे प्रोटॉन को। तो ये बताओ आप क्या मान लो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हमारे पास क्या भाई डाउनवर्ड क्या है इलेक्ट्रॉन, और अपवर्ड कौन बताओ भाई प्रोटॉन। हो गया ना, ये माइनस हाफ, ये क्या हो गया प्लस हाफ, और क्या हो गया ये अल्फा अल्फा स्टेट, इजंट इट। और ये बताओ फिर क्या हमारे पास भाई, इलेक्ट्रॉन का तो माइनस वाला स्टेबल और प्रोटॉन का माइनस वाला क्या होगा
अनस्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है अल्फा में ही है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ चला गया बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन तो अल्फा में, प्रोटॉन कहाँ चला गया बीटा में, यानी ये क्या है, अरे भाई माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहां बताओ इसमें से अब क्या क्या करो भाई, दो स्टेट और निकाल लो। क्यों, ये बताओ हमारे पास क्या बताओ भाई, माइनस हाफ नहीं सॉरी प्लस हाफ है ये, तो यहां पर क्या है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या है अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई अपवर्ड। लेकिन भाई प्रोटॉन क्या होना चाहिए बताओ भाई, प्रोटॉन तो क्या होना चाहिए हमेशा प्लस हाफ वाला क्या होना चाहिए स्टेबल, और माइनस हाफ वाला अनस्टेबल। अरे सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है माइनस वाला स्टेबल, प्लस हाफ वाला अनस्टेबल। लेकिन प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल, प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल। थोड़ा भाई थोड़ा इनको क्लोज कर दो, अरे सेम सेपरेशन करो इसका, सेम सेपरेशन नहीं है क्या आपको, तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ नहीं है क्या आपको, ठीक है ना बात भाई। तो आप मुझे बताओ तो ये क्या है, तुम क्या बोलेंगे, अरे भाई कोरस्पॉन्डिंग हो गए कि इसका मतलब क्या है, इस स्टेट का मतलब क्या हो गया, मैंने ये माइनस हाफ से क्यों निकाली है कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है माइनस हाफ में, और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बनो माइनस वाला स्टेबल प्लस वाला अनस्टेबल, और प्रोटॉन प्लस वाला स्टेबल माइनस वाला अनस्टेबल, प्लस वाला स्टेबल माइनस वाला अनस्टेबल। नहीं समझे बात। अब भाई यहां पर होता है सिलेक्शन रूल, क्या होता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है बताओ भाई, सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन चेंज होएगा, जब भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पिन स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन भाई अपनी स्पिन स्टेट को चेंज करेगा तो प्रोटॉन की स्पिन स्टेट चेंज ना होनी चाहिए, ये सिलेक्शन रूल है। क्या, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन स्टेट को चेंज करेगा भाई, बल्कि मैं बताऊं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी रखा नेट के अंदर, समझे बात, अरे बोलता हूँ इसको, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भाई, ठीक है। ओके, तो ये बताओ भाई, क्वेश्चन ये है कि बताओ ईपीआर स्पेक्ट्रम के सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ठीक है। एक तो क्या है डेल्टा एमएस, डेल्टा एमएस का मतलब क्या होता है, एमएस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कंपोनेंट चेंजमेंट, डेल्टा एमएस 0, ठीक है। और डेल्टा एमआई का मतलब क्या होता है न्यूक्लियर स्पिन कंपोनेंट, ये भी 0। अगला ऑप्शन क्या है कि डेल्टा एमएस तो क्या होना चाहिए प्लस माइनस 1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो क्या होगी भाई एक चेंज होगी भाई, सिंपल से बात, माइनस हाफ से आप कहाँ जा रहे हो प्लस हाफ में, माइनस हाफ से आप कहाँ जा रहे हो भाई प्लस हाफ में, इजंट इट। लेकिन क्या चेंज नहीं होना चाहिए तो भाई डेल्टा एम आई क्या होना चाहिए 0, ये आंसर भाई, ये क्वेश्चन नेट में आया पार्ट सी में 4 नंबर में, ठीक है बात। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रखा बताओ भाई, 4 ऑप्शन गिवन और आपसे क्या पूछ रखा है कि ये बताओ अगर डेल्टा एम एस क्या है, अगर डेल्टा एम एस क्या है 0, तो कहता भाई कि स्पिन कंपोनेंट चेंज ना होनी चाहिए ड्यूरिंग ईपीआर, और ना ही क्या चेंज हो भाई, बोलो भाई न्यूक्लियर स्पिन कंपोनेंट, ना तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कंपोनेंट ना ही, और एक कहता है इलेक्ट्रॉन स्पिन कंपोनेंट एक चेंज हुई लेकिन न्यूक्लियर स्पिन कंपोनेंट चेंज ना हो। भाई बात बिल्कुल ठीक है भाई, आप माइनस हाफ से कहाँ जा रहे हो प्लस हाफ में, तो ईपीआर सिग्नल तो आ गया हमारे पास, लेकिन भाई साथ में क्या होना चाहिए, और इसको आप थोड़ा रैशनलाइज कैसे कर सकते हो भाई, न्यूक्लियस क्या तो भारी होता है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लिप हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस फ्लिप, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लिप करने के दौरान न्यूक्लियस क्या रहना चाहिए सेम, ठीक है बात। तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब आप प्लस हाफ से आप सिर्फ कहाँ पहुंच सकते हो प्लस हाफ, यानी भाई प्लस हाफ से हम कहाँ पहुंच सकते हैं प्लस हाफ, और माइनस हाफ से हम कहाँ पहुंच सकते हैं माइनस हाफ, ठीक है बात। तो एक ट्रांजिशन की 2 तो बन गई भाई, तो आप ये बताओ आपने भाई ये कंसिडर करने पर क्या, अरे भाई क्या ये क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स के लेवल कंसिडर करने पर, प्रोटॉन्स के लेवल कंसिडर करने पर भाई बताओ क्या हुआ है, तो आप इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसा है माइनस हाफ में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसा है प्लस हाफ में, इसमें प्रोटॉन क्या है प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। तो भाई प्रोटॉन कंसिडर करने पर ये एक लेवल, सॉरी पहले हम क्या बोल रहे थे कि माइनस हाफ से प्लस हाफ क्या है सिर्फ एक ट्रांजिशन, भाई पहले हम क्या बोल रहे थे कि माइनस हाफ से प्लस हाफ, बताओ सिर्फ क्या है हमारे पास एक ट्रांजिशन,
लेकिन अब बताओ क्या है हमारे पास ये दो ट्रांजिशन, लेकिन दिक्कत है भाई ये दोनों क्या है डिजेनरेट। क्यों भाई, ये लेवल ऊपर चला गया ना भाई, ये लेवल इससे जितना ऊपर है ये लेवल इससे उतना ही ऊपर हुआ, इजंट इट। तो भाई अगर ये ट्रांजिशन 100 पे है तो ये भी क्या होगी 100 पे, क्या होगा 100 पे। यानी पहले हम क्या बोल रहे थे कि 100 पे क्या थी एक ट्रांजिशन, अब क्या हमारे पास 100 पे दो ट्रांजिशन भाई, लेकिन पीक स्प्लिट तो ना हो ना, इजंट इट। तो कई बुक्स में भाई इसको कैसे कर रखा भाई, तो क्योंकि भाई ये प्रोटॉन कंसीडर करने पर सिग्नल क्या हो जाए स्प्लिट हो जाए। तो कई बुक्स में क्या करते हैं भाई बताओ, कई बुक्स में क्या करते हैं ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तो माइनस ऑफ स्टेबल और प्लस ऑफ क्या है अनस्टेबल, और यहाँ पर क्या बोले कि प्रोटॉन ही क्या है प्लस ऑफ स्टेबल माइनस ऑफ अनस्टेबल, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया माइनस स्टेबल और प्लस प्रोटॉन की, जो कि गलत है, जो क्या भाई गलत है। कैसे बताओ भाई, ये मैकेनिज्म गलत कैसे, हालांकि से एक फायदा तो हो गया, अब माइनस ऑफ से माइनस ऑफ कम होगी ना भाई, क्यों देखो ये क्या रखा है इससे नीचे और ये क्या रखा है इससे ऊपर, और एक तो क्या होगी लोअर एनर्जी, क्या बताओ भाई हायर एनर्जी की, तो सिग्नल बताओ क्या होगा हमारे पास ये स्प्लिट हो गया है ना। तो ये ऐसे भाई मोस्टली बुक्स में सिग्नल को ऐसे स्प्लिट करते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म क्या है गलत, क्योंकि आप कहोगे भाई कि क्योंकि कभी भी, क्योंकि भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जी क्या होता है हमेशा, सॉरी प्रोटॉन का जी क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। तो अगर प्रोटॉन का जी पॉजिटिव है तो प्रोटॉन की भाई प्लस हाफ स्टेबल होगी और माइनस हाफ क्या होगी अनस्टेबल। तो यहां भी क्या आनी चाहिए, तो अगर मैं यहां तो क्या बनाता हूं प्लस हाफ माइनस हाफ, और मैं यहां क्या बनाऊं प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो एक ट्रांजिशन की दो तो बन जाएंगी, लेकिन दोनों क्या रहेंगी डिजेनरेट, तो सिग्नल भाई स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो भाई कई बुक्स में क्या करते हैं फिर इसको उल्टा कर देते हैं कि नीचे क्या बोल दिया माइनस, ऊपर क्या बोल दिया प्लस हाफ, तो माइनस हाफ प्रोटॉन टू माइनस हाफ, यानी कि भाई प्रोटॉन की स्पिन क्या रही सेम, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्लिप, प्रोटॉन की स्पिन क्या रही प्लस हाफ से प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो यहां से यहां पर मतलब क्या है प्रोटॉन तो क्या रहा है अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्लिप, यहां से यहां जाने मतलब क्या है प्रोटॉन क्या होगा भाई सेम रहा है माइनस हाफ डाउनवर्ड रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्लिप हो गया। तो इससे सिग्नल क्या हो भाई दो में स्प्लिट तो हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है भाई क्योंकि आपने माइनस हाफ क्या बना दी प्रोटॉन की, और आपको यहां पर भाई एक्साइटेड स्टेट है, भाई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की है, क्या भाई एक्साइटेड स्टेट की है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की ना है। प्रोटॉन तो क्या होना चाहिए बताओ भाई प्लस स्टेबल, और माइनस वाला क्या होना चाहिए अनस्टेबल, नहीं है क्या आपको। तो ये मैकेनिज्म बुक्स में गलत है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं इसका सही मैकेनिज्म क्या होता है, एक आध बुक्स में भाई इसका सही मैकेनिज्म भी है, ठीक है। तो इसका सही मैकेनिज्म क्या होता है भाई, इसका सही मैकेनिज्म ये होता है, बता नहीं भाई अब हमने क्या करना भाई, तो सही मैकेनिज्म कैसे आएगा बताओ, एक काम करो भाई यहां पर क्या लेके आओ, तो ये तो क्या था गलत मैकेनिज्म, हाइपर फाइन कपलिंग का ये तो क्या था भाई गलत मैकेनिज्म। अब सही मैकेनिज्म क्या होता है भाई, ये होता है कि इसका मतलब क्या है प्रोटॉन क्या रखो यहां पर प्लस हाफ में, इलेक्ट्रॉन में तो क्या डाउनवर्ड और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड और प्रोटॉन भाई अपवर्ड, और यहां भी क्या इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड और प्रोटॉन क्या डाउनवर्ड, और यहां बताओ क्या इलेक्ट्रॉन अपवर्ड प्रोटॉन अपवर्ड, और यहां क्या है इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और प्रोटॉन भी प्रोटॉन डाउनवर्ड, यहां क्या आपको भाई। अब जैसे अब आपने वहां पढ़ा था, अब जैसे आपने कहां पढ़ा था अरे एनएमआर के अंदर, अब जो पैरेलल अरेंजमेंट्स वो क्या कर दो अनस्टेबल। अब अगर हम क्या माने भाई, क्योंकि अब अरे भाई तो ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर क्या होता हो, अब देखो यहां से यहां पर आप जाओगे तो ये तो क्या है प्लस हाफ से प्लस हाफ, अरे भाई यहां से आप जहां जाओगे नहीं है क्या आपको, अरे प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। अब तो मैंने स्प्लिटिंग का पैटर्न बिल्कुल सही रखा है, लेकिन इससे बताओ दिक्कत क्या है भाई, इससे दिक्कत ये है कि आप जब प्लस हाफ से प्लस हाफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा फ्लिप, और प्रोटॉन क्या रहेगा सेम रहेगा भाई, और यहां से यहां पर जाने पर क्या होगा प्रोटॉन क्या है सेम, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्लिप, लेकिन भाई ट्रांजिशन क्या रहेंगे दोनों डिजेनरेट, क्या रहेंगे भाई डिजेनरेट, इजंट इट। तो यहां से यहां ट्रांजिशन उतनी पे आएगी जितनी यहां से यहां पर आएगी, तो एक ट्रांजिशन की दो तो बन गई, लेकिन दोनों क्या रहेंगी डिजेनरेट। तो इसका बताओ भाई इलाज क्या हो, बोलो भाई इसका इलाज बताओ क्या पॉसिबल है। इसका ये इलाज है
कि आप एक काम करो कि इसको ये बोल दो, आप एक बार नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करो भाई। याद रखो अभी तक आपने सिंपल की एनर्जी ऐड की है, अभी आपने इनकी सिंपल एनर्जीज ऐड कर रखी भाई। लेकिन अगर आप बताओ क्या करो भाई, कपलिंग, तो यहाँ कौन सा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ कौन सा हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या है डाउनवर्ड, प्रोटॉन क्या है अपवर्ड, यहाँ कौन सा हाइड्रोजन एटम है, नहीं है क्या आपको भाई। तो आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास। अभी बताओ, अभी यहाँ पर ट्रांजिशन कौन कौन सी है, तो ये तो कौन सी हमारे पास, एक तो कौन सी होगी यहाँ से यहाँ, और एक कौन सी होगी यहाँ से यहाँ। एक तो क्या हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, एक तो क्या फर्स्ट से थर्ड और एक सेकंड से फोर्थ, दोनों के एंटीजनरेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करते ही पेयर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, स्टेबल और पैरेलल क्या हो जाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करते ही पेयर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो यही पेयर्ड और ये भी क्या है पेयर्ड। तो ये बताओ कहां जाएगा, नीचे आ गया भाई, और ये बताओ कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं आ गया आपको भाई। और ये बताओ क्या हो जाएंगे भाई, अरे भाई पैरेलल क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, नहीं आ गया आपको। अरे भाई आपने इनकी भाई कपलिंग कंसिडर कर ली नहीं आपने इनकी, नहीं है क्या आपको ये। अरे भैया अभी तक आपने इनकी इंटरेक्शन कंसिडर नहीं की थी, आपने सिंपली इनकी एनर्जीज ऐड करके ये लेवल तैयार किए थे, है ना आपको ये। अब बताओ क्या हमारे पास, तो भाई अरे भाई इंटरेक्शन कंसिडर करते क्या हो जाएगा, पेयर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज, और पैरेलल क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। ठीक है बात। तो अब आप मुझे बताओ भाई, ये बात कंसिडर करते हो, बताओ अब एक तो हमारे पास सीपीआर सिग्नल कौन सा होता है, फर्स्ट से थर्ड, और एक बताओ कौन सा हमारे पास सेकंड से फोर्थ। अब ये क्या बताओ भाई, देखो फर्स्ट नीचे रखा है और फोर्थ कहां जा रखा है, फर्स्ट थर्ड कहां जा रखा है, ऊपर। भाई फर्स्ट नीचे आ गया और थर्ड कहां चला गया ऊपर, यानी कि फर्स्ट से थर्ड क्या होगी, एनर्जी बढ़ गई, और सेकंड कहां गया ऊपर, फोर्थ कहां गया नीचे। तो सेकंड से फोर्थ का एनर्जी गैप बताओ क्या हो भाई, घट गया ना। अरे नहीं है क्या आपको ये, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। अरे भाई इनमें गैप कम नहीं होगा क्या, तो बताओ क्या हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, अब दोनों क्या हो गए ये, अब क्या है हमारे पास, ये दो सिग्नल हो गए ना ये। तो हमने भाई अब समझे बात। तो भाई कई बुक्स में क्या करते हैं, प्रोटॉन की यहां पर क्या कर देंगे प्लस हाफ और यहां माइनस हाफ। लेकिन भाई अब यहां पर क्या बने प्रोटॉन की प्लस हाफ और यहां क्या बने माइनस हाफ, तो एक ट्रांजिशन की दो तो बन जाएंगी, लेकिन दोनों क्या रहेंगी डिजेनरेट। तो कोई बुक्स में यहाँ पर क्या लिख दे, यहाँ पर भाई क्या लिख देंगे माइनस हाफ और यहाँ पर क्या भाई प्लस हाफ, लेकिन जो कि भाई क्या है गलत है, जो कि भाई क्या है गलत है। लेकिन इस मैकेनिज्म भाई हमने ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं की ना। प्रोटॉन क्या है प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल, प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल। तो भाई शुरुआत में तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने क्या कंसिडर की इंटरेक्शन, तो पेयर्ड को मैं कहाँ लिया है बताओ भाई नीचे, और पैरेलल कहाँ ले गया ऊपर। ये काम करते हैं भाई फर्स्ट से थर्ड की एनर्जी में बढ़ गई और सेकंड से फोर्थ की एनर्जी में घट गई। तो हमारे पास क्या गया भाई, हो गया ना ये भाई डबलेट। तो ये क्या बताओ भाई, ये क्या है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग का सही मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि इस एक इलेक्ट्रॉन का सिग्नल कौन तोड़ देगा, यानी कि भाई इस एक इलेक्ट्रॉन का सिग्नल बताओ कौन तोड़ देगा, एक प्रोटॉन। किसमें भाई डबलेट में, यानी कि ये क्या है एक ईपीआर सिग्नल विदाउट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग, और ये क्या है वही ईपीआर सिग्नल लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग के बाद। तो ये एक सिग्नल क्या होगा, दोनों टूट गया, एक तो फर्स्ट से थर्ड और एक सेकंड से फोर्थ। फर्स्ट से थर्ड क्या है हाई एनर्जी की, सेकंड से फोर्थ क्या है लो एनर्जी की। तो क्या बन गया इसका हमारे पास एक डबलेट। है नहीं आपको, अरे बोलो। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई कि इसकी अच्छी बात यह है कि आप सिंपली क्या इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला, कि कोई सिग्नल प्रोटॉन से कितना सेपरेट होएगा, कितने में स्प्लिट होएगा, आप इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, एक जो सही मैकेनिज्म था ना, एग्जाम में अगर आपको भाई इस्तेमाल करना पड़ जाए तो सही मैकेनिज्म में टाइम लगता है। ओके, तो भैया आपने जो ये रॉन्ग मैकेनिज्म होता है कि ऊपर वाले में क्या करो भाई प्रोटॉन की माइनस वाले क्या कर लो स्टेबल, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बैटरी आपको भी वो भी जरूरत ना पड़े भाई, आप सिंपली फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ पीक्स हासिल
कर सकते हो। कैसे भाई, बोलो और प्रूव करो। तो बताओ भाई हाइड्रोजन क्या, तो आप मानो भाई सिग्नल किसका, इसका ना भाई, एक हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन, तो एक हमारे पास क्या ना है, सिग्नल आना है। तो आप देखो भाई इसके सिग्नल को तोड़ा कौन, ये देखो भाई कि जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, उसके नेबरहुड में, उसकी विसिनिटी में या उसके आसपास कितने NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, बताओ सोनिया बताओ कितने NMR न्यूक्लियाई है, कितने NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है इस इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी में, एक कौन भाई, प्रोटॉन। तो जैसे भैया आप बताओ CH का सिग्नल, अगर मैं ये कहूँ कार्बन 13 है, तो इस कार्बन का सिग्नल ये प्रोटॉन कितने में तोड़ा करता, अरे भाई 2ni+1 वाला फॉर्मूला, 2ni+1 2NaIa+1 ये फॉर्मूला लगा दो भाई। तो आप कार्बन 13 का क्या था, सिग्नल था ना, तो एक प्रोटॉन कितने में तोड़ेगा, प्रोटॉन का नंबर क्या है 1, स्पिन क्या है हाफ, क्या आएगा 2। समझे बात भाई, यहां पर इसमें अंतर क्या है, यहां पर सिग्नल इलेक्ट्रॉन का है, यहां कैसा कार्बन 13 का, पड़ोस में क्या है एक भाई, यहां पर इस कार्बन 13 का सिग्नल एक प्रोटॉन तोड़ता है न्यूक्लियर कपलिंग के जरिए। यहां पर वो तो क्या भाई, इस इलेक्ट्रॉन का सिग्नल कौन तोड़ेगा, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग के जरिए। लेकिन भाई यहां भी क्या आएगा, इस कार्बन 13 के सिग्नल को अगर ये प्रोटॉन डबलेट में तोड़ता है, तो इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के सिग्नल को भी इसका प्रोटॉन कितने तोड़े भाई, डबलेट में। नहीं है आपको, तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर ऑफ पीक्स कैसे आएंगी, नंबर ऑफ पीक्स 2NaIa+1 इंटू 2NbIb+1, जहां पर ये टर्म तो क्या है, एक तरह के न्यूक्लियाई के लिए। अरे भाई तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, उसके नेबरहुड में, उसकी विसिनिटी में जितने भी क्या है हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई, सब को इकट्ठा कर लो भाई, उनके फिर आप क्या बांट दो, डिफरेंट ग्रुप्स। तो भाई पहले ग्रुप का नंबर और उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियाई का स्पिन, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, तो आप सिंपली इससे आंसर निकाल सकते हो भाई, ठीक है, नहीं है ना आपको ये। तो बताओ इसी बात पे कोई आपसे पूछ ले, बताओ मिथाइल रेडिकल क्या, ये बताओ मिथाइल रेडिकल के EPR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल आएंगे, मिथाइल रेडिकल का EPR सिग्नल कितने में टूटा भाई। तो अब सिंपल बात है भाई, ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, तो 3 प्रोटॉन इसके सिग्नल को बताओ भाई कितने में तोड़ देंगे, 4 में। क्या है हमारे पास, एक क्वार्टेट भाई, हमारे पास हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, एक क्वार्टेट, इजंट इट भाई। कैसे, अरे भाई 3 प्रोटॉन है तो हम क्या बोलेंगे 2NaIa+1 इसी फॉर्मूले से भाई। और इंटेंसिटी रेशियो क्या है भाई, बिल्कुल वैसे पास्कल ट्रायंगल से। कैसे भाई, अरे वही बात है, अगर 1 स्पिन वाले तोड़े तो भी आपको पता है इंटेंसिटी रेशियो, और अगर हाफ स्पिन वाले तोड़े तब बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। अगर सिंगलेट है EPR का तो 1, डबलेट है तो 1 1, ट्रिपलेट है तो 1 2 1, बोलो भाई क्वार्टेट है तो 1 3 3 1। नहीं है क्या आपको भाई, सेम तरीका। तो बताओ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या है मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे, मिथाइल रेडिकल का EPR सिग्नल ये कितने में तोड़ेंगे, 3 प्रोटॉन क्वार्टेट में। कैसे भाई, 3 प्रोटॉन इसका सिग्नल भाई कैसे तोड़ेंगे, क्वार्टेट में। और उनका इंटेंसिटी क्या है उस क्वार्टेट का, 1 3 3 1। और इसका आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ तो वो क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, एक क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके 2 क्या है स्पिन स्टेट, प्लस हाफ और माइनस हाफ। बोलो भाई, तो नीचे कौन आएगी, प्लस हाफ, ऊपर कौन जाएगी, उस माइनस हाफ और प्लस हाफ। अब बताओ भाई 3 यहाँ पर क्या है पड़ोस में, प्रोटॉन, उनकी टोटल न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, 3/2। क्या होगी भाई, 3/2 को आपसे बोल दो भाई कि डायग्राम बनाओ, हालांकि डायग्राम गलत है, समझे बात, लेकिन भैया आप कैसे बना सकते हो। तो बताओ 3/2 स्पिन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट से आप भाई क्या निकाल दो भाई, 4 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट इसे कॉरस्पॉन्डिंग, कौन कौन सी, बोलो भैया कौन सी है, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस 3/2, और 4 इसमें से निकाल दो। बोलो भाई, और लेकिन यहां पर क्या बोल दियो, -3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ और प्लस 3/2, फिर -3/2 से -3/2 एक ट्रांजिशन, प्लस 3/2 से प्लस 3/2 एक और ट्रांजिशन। नहीं आपको भाई, तो यहां पर कितनी ट्रांजिशन है हमारे पास, फिर 4। हालांकि डायग्राम ये गलत है, सही डायग्राम मैंने आपको बताया था ना कैसे बनता है, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई भाई, आपको एक आइडिया तो हो गया।
तो सिंपल बात ये भाई, लेकिन आपको अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बताओ सिंपली क्या करते हो भाई, आप इस फॉर्मूला से, अरे 2NaIa+1, इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ पीक्स हासिल कर सकते हो, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो एक पीक को, एक EPR पीक को प्रोटॉन कैसे तोड़ते हैं? जैसे कार्बन 13 के सिग्नल को, जैसे किसी NMR सिग्नल को न्यूक्लियाई तोड़ते हैं ना, जैसे किसी NMR सिग्नल को भाई न्यूक्लियाई तोड़ते हैं, वैसे ही किसी EPR सिग्नल को न्यूक्लियाई तोड़ते हैं, बस अंतर कुछ नहीं है क्या आपको? आ गई नहीं आपको भैया? उसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग या हाइपर फाइन कपलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर फाइन कपलिंग। ठीक है बात। तो क्या आपसे पूछ ले, बताओ भाई कितनी हाइपर फाइन लाइन आएंगी? तो क्या करना आपने, ये देखो भाई, एक लाइन को कितने में तोड़ोगे आप? 2Ni+1 से भाई, और एक से ज्यादा तरह के न्यूक्लियाई हैं तोड़ने वाले, तो क्या होगा? 2Ni+1 एक बारी एक ग्रुप के ऊपर, फिर 2Ni+1 भाई दूसरे ग्रुप के लिए, फिर तीसरे ग्रुप के लिए। आ गया आपको ये? अच्छा चलो भाई, ओके। अच्छा मैं एक बात पूछूं भाई, कि मान लिया हमारे पास एक मेटल आयन, हमारे पास क्या, एक मेटल आयन, और इसके पास एक क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैं ये कहूं कि इसकी जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन, इस मेटल आयन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके हमारे पास क्या, न्यूक्लियर स्पिन, वो बताओ क्या हमारे पास? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी इसका भाई, ठीक है। ये बताओ आप मुझे पहले, ये बताओ CD3 के स्पेक्ट्रम में क्या, बोलो भाई पहले अगर इसकी स्पिन क्या 5/2, पहले बताओ अगर इस मेटल के न्यूक्लियस की स्पिन क्या है 5/2, और इसके पास एक क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इसका सिग्नल कितने में टूट जाएगा? भाई एक ही तो यहाँ पर क्या न्यूक्लियस तोड़ने वाला, तो 5/2 वाला कितने में तोड़ेगा? 2Ni+1, 2 इंटू कितने हैं न्यूक्लियाई? एक। आई कितनी है? 5/2 + 1, 5 और 1 6 पीक्स में। इजंट इट? आसान है, मुश्किल है? और भैया आ जाए तो बताओ CD3 रेडिकल है क्या हमारे पास? CD3 रेडिकल, अरे मिथाइल रेडिकल ही है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन आपने कैसे हटा रखे हैं? ड्यूटेरियम से। तो ये बताओ इसका सिग्नल कितने में टूटेगा? 7 में भाई, ये है ना आपको ये? तो मेरे ख्याल से आपको हाइपर फाइन लाइन आपको निकलने आएगी ना। और ध्यान रखियो ये सब एक लाइन के लिए है। अरे भाई इस मॉलिक्यूल में एक क्या आती है? EPR लाइन। इसमें क्या, सिर्फ एक EPR लाइन, और उसको भाई ये 3 ड्यूटेरियम कितने में तोड़ देंगे? 7 में। अगर आपके पास कोई स्पीशीज हो EPR एक्टिव स्पीशीज जिसमें 3 क्या आती हो? EPR लाइन। भाई हमारे पास किसी कंपाउंड में 3 क्या आती, मान लिया EPR लाइन, तो उसको बताओ 1 स्पिन वाले 3 न्यूक्लियर कितने तोड़ेंगे? हर एक को 7 में, तो 7 या 21। नहीं है क्या आपको? अभी आपको मालूम नहीं भाई कि एक से ज्यादा अगर क्या हो इलेक्ट्रॉन, भाई एक से ज्यादा EPR लाइन कब आती है? आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखियो भाई ये जो रूल होता है ना सर, क्या होता है? ये एक लाइन के लिए होता है। अगर एक से ज्यादा क्या हो लाइन्स, तो हर एक लाइन को क्या करियो भाई? हर एक लाइन को क्या करियो? इतने में तोड़ दियो। नहीं है आपको? मतलब यहां पर भाई अगर CD3 में बताओ क्या है? बोलो भाई। जैसे मैं कहूं, मान लिया हमारे पास क्या है? CD2 हमारे पास क्या है? इसमें 2 क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बताऊं भाई जितने क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी ही क्या आती है EPR लाइन। उनको बोलते हैं फाइन लाइन। आपको आगे पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं उनको? फाइन लाइन। ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि इसमें क्या था हमारे पास? एक फाइन लाइन। यहां पर मेरे पास कहेंगी 2 फाइन लाइन। तो अरे भाई 2 यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहाँ पर क्या नहीं EPR लाइन आनी है। तो मैं आपसे पूछूं भाई बताओ यहाँ पर टोटल पीक कितनी है? टोटल पीक्स भाई 2 ड्यूटेरियम एक पीक को कितने में तोड़ेंगे? 5 में। तो हर एक पीक को भाई 5 में। नहीं है क्या आपको?
तो यहाँ पर दो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल रूल ये है जितने क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या आती हैं EPR लाइंस या फाइन लाइंस। वो कैसे आती हैं आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे ना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।